चैप्टर 3 चल रहा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है, क्लास 10 चल रही है, सब्जेक्ट है मैथ। मेरा नाम है प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। ठीक है, ये सारे अगर पढ़ लेना एक बारी अगर पॉज करके, और ये जितने भी लेक्चर बन रहे हैं न्यू बुक के बेसिस पे बन रहे हैं। ठीक है, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। बिफोर एंटरिंग इन चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। खैर देखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना तक कंप्लीट कर चुके थे? क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd तक कंप्लीट कर चुके थे, एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, इन 3 क्वेश्चन को आज के लेक्चर पे डील करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग सीधा क्वेश्चन के एक्सरसाइज से बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, एक कैसा गार्डन है? रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, इस गार्डन का जो लेंथ है वो जो है सो वृत्त से 4 मीटर एक्स्ट्रा है। आई रिपीट, जो लेंथ है वो ज्यादा है कंपेयर टू वृत्त, और कितना ज्यादा है? 4 मीटर एक्स्ट्रा। यानी कि अगर लेंथ जो होगा सो अगर 5 मीटर है तो वृत्त कितना होगा? 1 मीटर। समझे बातों को? यानी कि अगर वृत्त अगर 6 मीटर होगा तो लेंथ कितना होगा? 10 मीटर, 4 एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये पहला पॉइंट कह रहा है। ठीक है, ये इतना दूर से इतना दूर। फिर कह रहा है कि जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर होगा उसका जो आधा है ना वो 36 मीटर है। तो अब हमें कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ द लेंथ गार्डन फाइंड करना है। डायमेंशन बोले तो लेंथ और ब्रेथ, बस खत्म। अब इसको देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो लिखेंगे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है भाई? तो गिवन दिया हुआ है कि लेंथ is 4 मीटर एक्स्ट्रा देन ब्रीथ। ठीक है, ये पहला दिया हुआ था। दूसरा क्या दिया हुआ है कि हाफ पेरीमीटर इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, देखो चूंकि हम लोग यहां पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और देखो दो वेरिएबल की बात हो चुकी है, एक तो लेंथ और दूसरा ब्रीथ। ठीक है, और दो इक्वेशंस भी दे दिया गया है। एक तो पहला इक्वेशन हमें यहां से निकल जाएगा और दूसरा इक्वेशन निकल जाएगा यहां से। अभी देखो कैसे, मैंने बोला कि जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर है वो कितना है? 36 मीटर। एक बात समझो, अगर मैं लेट कर लू, लेट लेंथ इक्वल टू x मीटर, तो कोई दिक्कत होगी क्या? और जो वृत्त होगी वो किससे मान लू? y मीटर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहां से एक बेनिफिट हो गया, और वो बेनिफिट हुआ कि अगर मैं x प्लस वाई को अगर ऐड करता हूं तो 36 मीटर होगा। क्योंकि x प्लस वाई का मतलब क्या हो गया? हाफ ऑफ द पेरीमीटर। x प्लस वाई का मतलब क्या है? आधा पेरीमीटर का। x तुम्हारा लेंथ है और y तुम्हारा ब्रीथ है। अगर मैं यहां से यहां और यहां से यहां ऐड कर दूं तो आधा पेरीमीटर हुआ, और आधा पेरीमीटर का ही वैल्यू दिया हुआ है 36 मीटर। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, कोई दिक्कत? इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल दो। फिर से अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करता हूं तो देखो यहां से कह रहा है कि जो लेंथ है, आई रिपीट, लेंथ 4 मीटर एक्स्ट्रा है। किससे? ब्रीथ से। तो देखो लेंथ क्या है? लेंथ है तुम्हारा x, और ब्रीथ क्या है? ब्रीथ है तुम्हारा y। अगर मैं लेंथ में 4 मीटर घटा दूं तो क्या ब्रीथ के बराबर होगी? बिल्कुल होगी। अगर मैं लेंथ में 4 मीटर, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है ना, 4 मीटर वो एक्स्ट्रा है, अगर 4 मीटर एक्स्ट्रा में अगर घटा दूं तो क्या वो ब्रीथ के बराबर होगी? तो बिल्कुल होगी। देखो ब्रीथ के बराबर हो गई, इक्वेशन 2। अब मैं इसे क्या ऐसे लिख सकता हूं? x माइनस वाई इक्वल टू 4। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। y को इधर भेज दिया, 4 को इधर भेज दिया, तो हमारा वही आंसर आ गया। ठीक है, इसे मैं कर देता हूं इक्वेशन 2। अब देखो यहां पे क्या दो इक्वेशंस बन गई? बिल्कुल बना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गया। अब यहां पे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी के साथ में। अब एक बात बताओ, इसे चूंकि हम लोग ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है इस पे बेसिकली हम लोग ग्राफिकल मेथड स्टडी कर रहे हैं, तो इसको जो सॉल्व करेंगे वो भी ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले को? तो पहले याद रखो हम लोग क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले
चलो लिखो फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या था हमारे पास? इक्वेशन वन था x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो लिखो x प्लस वाई इक्वल टू 36। इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करो। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो पहले क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। x में कुछ ऐसा वैल्यू रखो, आई रिपीट, यहां पे x में कुछ ऐसा वैल्यू रखो, ये x हो गया, ये y हो गया। x में कुछ ऐसा वैल्यू रखो जिससे y एक परफेक्ट इंटीजर आए। कैसा है? परफेक्ट इंटीजर। तो अगर जस्ट इमेजिन करो कि मैं y का वैल्यू अगर 0 रख दूं, ठीक है, तो x 36 आ जाएगा। x कितना आ गया? 36 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ना। अगर मैं y का वैल्यू, इस बार x का वैल्यू अगर 0 रख दूं तो y का वैल्यू 36 हो जाएगी। तो बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो इसका दो कोऑर्डिनेट बन गया। पहला क्या बना? 36,0, और दूसरा क्या बना? 0,36। ठीक है, तो ये क्या हुआ? पहला हमें निकल के आ गया एक लाइन। देखो एक लाइन बनने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है, मिनिमम 2 पॉइंट। 3 पॉइंट चलेगा, तुम इसमें एक और एक्स्ट्रा लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अगर यहां पे मैं 2 रख दूं तो भी सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जैसे रखना चाहो वो रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो कर रह सकते हो। ठीक है, हमें मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। अगर मैं दूसरे इक्वेशन का इस्तेमाल करूं, फ्रॉम इक्वेशन 2, तब देखो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगी। हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो होगी, कहां पे गया, इक्वेशन 2, x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, यही दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगी? तो देखो हमें यहां पे फिर से ग्राफ बनाना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, यहां आ गया x, यहां आ गया y। ठीक है, x का वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो y का वैल्यू -4 आ जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर मैं y का वैल्यू 0 रख दूं, x का वैल्यू 4 हो जाएगा। यानी कि इसमें कोऑर्डिनेट क्या बने? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बना? x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0। अब ये दोनों जो लाइन है, ठीक है, ये दोनों जो लाइन बनेंगे, दोनों पॉइंट से बनने से जो लाइन बनेगा, अरे इसका जो लाइन बनेगा, ये दोनों लाइन जहां पे कट रहे होंगे उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे, उसको निकालेंगे। ठीक है, और तब जाके हमें ये वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलो इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो पहला क्या है? देखो पहले हम लोग क्या है, 36 बहुत बड़ा रेंज हो गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग जो है ना इसमें 4 का डिफरेंस लेते हैं। कितने का डिफरेंस लेते हैं? 4 का। ठीक है, तो चलो इस ग्राफ में हम लोग 4 का डिफरेंस ले लेते हैं। सुनो ना, 4 को ज्यादा और छोटा हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, जो यूनिट होगा, यूनिट यहां लिख दिया करो, यूनिट इक्वल टू 8 ले लेता हूं मैं। कोई दिक्कत होगी क्या? ना। चलो 8 ले लेता हूं। तो ये पहला पॉइंट हो गया 8, 16, 32, 16, 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 छक 48। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा भी लिख दो, तो यहां हो जाएगा -8, -16, -24। ठीक है, -40, 32, -40, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा? -48। ऊपर भी वही हो जाएगा, 8, 16, 24, 32। ठीक है, 32 के बाद 40, 40 के बाद 48। ठीक है, नीचे भी वही हो जाएगा, 8, -8, -16, सॉरी -8 तो हो चुका था, -16, -24, -32, -40, -48। चलो ये बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 24 होना चाहिए। ठीक है, इसको अच्छा से लिख देता हूं मैं। ये क्या हो जाएगा? 24। यहाँ क्या हो जाएगा? 16। ये क्या है? 16। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हमारा वैल्यू आया था उसे प्लॉट कर दो, उसे प्लॉट करना स्टार्ट कर दो। तो पहला क्या आया था? x इक्वल टू 36 एंड y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 36 एंड y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 36 कहां हो जाएगा? यहां कहीं होगा। x इक्वल टू 36 एंड y इक्वल टू 0। ये रहा हमारा पहला पॉइंट, राइट। अब दूसरा पॉइंट सर्च करो। दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू, सॉरी हाँ, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 36। ठीक है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 36। ये रहा हमारा। ठीक है,
ये बन गया। अब इन दोनों को क्या कर दो, मैच कर दो। कोई दिक्कत है क्या? इन दोनों को मैच कर दो। ये बना हमारा पहला इक्वेशन। और इस इक्वेशन का क्या नाम होगा? इस इक्वेशन का नाम होगा x प्लस वाई इक्वल टू 36। क्या नाम होगा? x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब दूसरे वाले इक्वेशन बनाओ। दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है? x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -4। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -4। y इक्वल टू -4 ये रहा। और दूसरा इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 ये रहा। अब जो तुम इससे कट करके बनाओगे तो लाइन कुछ ऐसे जाएगा। और जहां पे कटेगा और तुम उसे अच्छे से एनालिसिस करोगे तब तुम्हें फाइंड होगा कि जो x का वैल्यू है वो 20 आ रहा है एंड y का वैल्यू 16 आ रहा है। तुम अच्छा से देखोगे तो देखो ये जो लाइन को तुम ग्राफ में बनाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि जो x का वैल्यू है वो 20 मीटर आ रहा है। ठीक है, 20 आएगा एंड y का जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास कितना आएगा? 16 आएगा। कितना होगा? y का वैल्यू 16 होगा। जस्ट समझो यहाँ पे कट रहा है और 20 यहाँ पे आएगा। 16 और 20 यहाँ। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू 20 हो गया और y इक्वल टू 16 हो गया। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो है 4। ठीक है, जो कि क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, तो लिखो अब यहां से क्या लिखेंगे? हेयर डायमेंशन ऑफ गार्डन इक्वल टू कितना? 20 इंटू क्या हो जाएगा? 16, वेयर 20 इज द लेंथ एंड 16 इज द ब्रीथ। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैंने जितना हो सके उतना ही इसे ब्रीफ में कंप्लीट किया हूं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इजी है। कह रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है? एक लीनियर इक्वेशन गिवन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें जो है एक और ऐसा इक्वेशन लिखना है, ऐसा 3 इक्वेशन लिखना है जो पहला इक्वेशन हो वो इस लाइन के कैसा हो? इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए, उस लाइन से इंटरसेक्ट कर जाए। दूसरा जो है वो पैरेलल हो जाए और तीसरा क्या हो जाए? उसी लाइन पे हो जाए, कोइंसिडेंस हो जाए। ठीक है, 3 हमें इक्वेशन लिखनी है इस इक्वेशन को देखते हुए। ठीक है, तो देखो याद करो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या बताया था मैंने? इंटरसेक्टिंग के लिए होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी कि हमें कुछ ऐसा इक्वेशन लिखना है कि इस वाले और इस वाले का a1/a2 कभी इक्वल हो ही ना। ठीक है, तो चलो लिखो। अगर मैं जस्ट इमेजिन करो फर्स्ट वाले का लिख रहा हूं सॉल्यूशन। अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं 2x, चल 2x क्योंकि कॉमन हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हो भाई, एनीथिंग। ठीक है, इसका आंसर कोई फिक्स नहीं है, बहुत सारा है, तुम कुछ भी लिख दो वो आंसर हो जाएगा। तो जगह 4x, बस याद रखना कि ये वाला और ये वाला डिवाइड करने के बाद कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 4 लिखता हूं तो यहां 6 कभी नहीं होना चाहिए। आई रिपीट 6 यहां नहीं होना चाहिए क्योंकि 4/2 का वैल्यू 1/2 होगा और 3/6 का वैल्यू, यानी कि यहां 6 के अलावा कुछ भी लिख दो। तो प्लस मैं लिखता हूं 7y माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इंटरसेक्टिंग होगा? तो बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे a1/a2 जो होगा, a1/a2 यानी कि 2/4, वो कभी भी, आई रिपीट ये 2 है, 2/4 इज नॉट इक्वल टू 3/7। अगर 7 की जगह अगर मैं 6 लिख देता तो कहीं ना कहीं एक टाइप से दूसरा वाले पे कन्वर्ट हो जाता, इंटरसेक्टिंग ये लाइन नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्या मैंने लिख दिया? 3/7 लिख दिया और 7 लिखने से क्या हो गया कि ये वाला लाइन और ये वाला कभी इक्वल होगा ही नहीं, इसीलिए कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। पहले का आंसर क्लियर। चलो दूसरे का चेक करो। दूसरे में क्या बोल रहा है? पैरेलल होना चाहिए। और पैरेलल का कंडीशन क्या होता है? पैरेलल का कंडीशन होता है कि a1/a2
इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। आई रिपीट c1/c2। तो मैं जस्ट इसी के टाइप से एक इक्वेशन लिखता हूं। अगर मैं 4x लिखूं प्लस करता हूं 6x 6y, तो क्या यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 इक्वल है? तो बिल्कुल है। बट c1/c2 को इक्वल नहीं रखना है भाई, फिर से बोल रहा हूं। तो -9 कर दो इक्वल टू 0, -9 -10 -12 कुछ भी कर दो, बस ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। कौन सा? c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, आई रिपीट ये मेन लाइन है, इक्वेशन 1 जो है वो मेन लाइन है, ठीक है। अब उससे कंपेयर पे हमें ऐसे ऐसे इक्वेशन लिख रहा हूं, और ऐसे देखो मल्टीपल एग्जांपल होंगे। कभी मत सोचना ऐसा कि एक दो एग्जांपल है, मल्टीपल, तुम जो माने वो लिख दो ना भाई, बस केवल याद रखना कि ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा किसमें? पैरेलल लाइन के लिए। पैरेलल लाइन के लिए हो गया, देखो a1/2 हो गया, ठीक है। a1/2 क्या है? 2/4। क्या वो इक्वल है 3/6 का? तो बिल्कुल इक्वल है। बट 8 -8/-9 का इक्वल है? तो नहीं। तो देखो ये पैरेलल का फॉर्म बन गया, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड वाला इक्वेशन लिखो, कोइंसिडेंट यानी कि सब कुछ इक्वल होना चाहिए। तो चलो फिर से उसी टाइप से लिखता हूं मैं, 4x प्लस 6y इक्वल -16 लिख सकता हूं क्या? देखो ये भी इससे 2 टाइम्स बड़ा है, ये भी इससे 2 टाइम्स बड़ा है, ये भी इससे 2 टाइम्स बड़ा है, सब कुछ बराबर है, यानी कि ये कैसा हो गया? इंटरसेक्टिंग। यानी कि यहां a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो गया, इक्वल टू c1/c2 भी हो गया। हेंस ये जो लाइन होगा और ये जो लाइन होगा एक दूसरे से कोइंसिडेंट होंगे। कैसे होंगे? कोइंसिडेंट होंगे। और यही 3 हमें एग्जांपल लिखना था। आपके आंसर शीट में हो सके तो ये डिफरेंट होगा और हो सके तो सेम होगा, बट याद रखना ये भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म दिस लाइन एंड x एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगुलर रीजन। यानी कि कह रहा है कि ये जो एक टाइप से कहीं ना कहीं देखो ऐसा बनेगा, एक पहले वाले लाइन का कुछ ऐसा बनेगा, दूसरे वाले लाइन का ऐसा बनेगा। तो ये जो ट्रायंगल बना है ना ये वाला, इसको सैड करना है, यानी कि ऐसे से कलर कर देना है। और दूसरी बात, ये जो कोऑर्डिनेट बनेंगे ना, ये 3 कोऑर्डिनेट जो बनेंगे, इन 3 कोऑर्डिनेट का वर्टिसेस निकालना है, यानी कि इसका कौन सा कोऑर्डिनेट होगा वो निकालना है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन लिखो, गिवन क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके इक्वेशन 1 मान लेता हूं। और दूसरा क्या दिया हुआ है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन 2 मान लेता हूं। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे क्या करते हैं, पहले की तरह सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना। और जब भी हम लोग को क्या बोलते हैं, ग्राफिकल बनाना होता है, ग्राफ में बनाना होता है, हमें उसके लिए 2 मिनिमम कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने होते हैं। ये लाइन का 2 कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने, तो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं? बॉक्स ब्रैकेट का हेल्प से। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 जब बनाएंगे तो इक्वेशन 1 क्या कर रहा है? x माइनस वाई इक्वल टू -1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। x y, अगर मैं जस्ट इमेजिन करो कि x का वैल्यू 0 रख देता हूं तो y का वैल्यू 1 आएगा। चेक करो, x इक्वल टू 0 तो ये माइनस उधर चला जाएगा और ये माइनस जाके इधर प्लस कर देगा, यानी x इक्वल टू y इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर मैं y का वैल्यू 0 रखता हूं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। देखो हमारा 2 कोऑर्डिनेट निकल के आ चुका है। एक का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,1 और दूसरा क्या है? -1,0। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन, ठीक है। अगला देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या कर रहा है? 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब इसे सॉल्व करो। जब इसे सॉल्व करेंगे इसीलिए भी हम लोगों को बॉक्स ब्रैकेट बनाना होगा, ठीक है। तो चलो देखो बॉक्स ब्रैकेट बना लिया हमने, यहां पे कहीं x हो जाएगा
यहां पे कहीं y हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे चलो x का वैल्यू कुछ रखो, x का वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं, जस्ट इमेजिन करो कि 0 रखता हूं, तो y का वैल्यू 6 हो जाएगा। देखो ये 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा ना, ये तो 0 हो चुका, ये इधर जाके 2 से डिवाइड कर देगा, यानी कि 12/2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या बोलता हूं कि y का वैल्यू अगर 0 रख दूं तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्लियर? x का अब देखो कोऑर्डिनेट क्या निकले हमारे दो, एक तो 0,6 निकला और दूसरा निकला 4,0, ठीक है। अब ये दो लाइन है, ये पहला लाइन और ये दूसरा लाइन, इन दोनों को प्लॉट करो ग्राफ में, इन दोनों को प्लॉट करो ग्राफ में, और जो भी वैल्यू आएगी उससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो अब ऊपर वाले पे सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है, देखो इस इक्वेशन 1 के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो पहला क्या है 0,1 यानी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, ये रहा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है -1,0, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 0, यानी कि यहां कहीं होगा। अब इससे क्या करो, एक लाइन बना दो। तो देखो हमारा लाइन कुछ ऐसा जा रहा है, हमारा लाइन कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है, और ये नीचे चला गया। और इसका इक्वेशन का नाम क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू -1, क्या इसका नाम था, x माइनस वाई इक्वल टू -1। दूसरे वाले का देखो, जस्ट दूसरे वाले को क्या कह रहा है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 6, ये रहा पॉइंट। दूसरे का क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, ये x एक्सिस का लाइन ना, तो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, ये रहा। अब इन दोनों को मैच कर दो, ये रहा हमारा मैचिंग। तो जब तुम इसे मैच करोगे तुम देखोगे ये पॉइंट कहीं यहीं कट रहा है, ये पॉइंट कहां कट रहा है, इस पॉइंट पे कट रही है, ठीक है। और जब इसका कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड किए तो इसका कोऑर्डिनेट हमें पता चला 2,3 पे कट रहा है। कितना कट रहा है, 2,3, x इक्वल टू 2 पे, देखो x इक्वल टू 2 पे है एंड y इक्वल टू 3 पे है, यानी कि 2,3 पे कट रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू हो गया 3, x इक्वल टू 2, सॉरी आई एम सॉरी, एंड y इक्वल टू 3, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि अब देखो इसका जितने भी पॉइंट्स हैं उसे हम लोग वो वर्टिसेस निकाल लेते हैं। तो पहला वर्टिसेस हमें पता चल गया और वो पता चला 2,3। दूसरा वर्टिक्स हमें क्या पता चला, दूसरा में यहां पे देखो x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 0। ये जो ट्रायंगल बनी है ना x एक्सिस के साथ में, देखो x एक्सिस के साथ बोला है, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म दिस लाइन एंड द x एक्सिस के साथ में, यानी कि अगर ये जो एक्सिस है इसके साथ में हमें निकालना है, तो एक ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। तो ये ट्रायंगल है, इसे साइड में कर दिया, शेडेड कर दिया, यानी कि इसे कलरफुल बना दिया, ठीक है। इसका 3 कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसे 3 जो हो गए वर्टिसेस कौन होंगे, पहला वर्टिक्स तो ये हो गया 2,3, दूसरा वर्टिक्स हो गया -1,0 और तीसरा वर्टिक्स हो गया x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो गया। कितना होगा पहला 2,3, आई रिपीट द आंसर इज द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल विथ x एक्सिस इज, क्या होंगे, पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा 2,3 और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा -1,0 और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 4,0 और यही आपका आंसर हो गया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और हमने इसे शेड भी कर दिया, इसे शेड भी कर दिया, इसे हम लोग कलर कर दिए। और देखो और अच्छे से कलर करना हो तो ऐसे कर दो, ठीक है। ये रहा हमारा ट्रायंगल, ये रहा हमारा ट्रायंगल, यही दैट्स द आंसर, ठीक है। तो कुछ हम लोग ऐसे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे तो भाई सब्सक्राइब बटन मार के जाना भाई, प्लीज थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है मुझे, ठीक है। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।